हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हमारी रिएक्शंस क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगी, क्या प्रोसीजर है उनको फॉलो करने का। तो कुछ रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे हमें क्या मिले, फर्दर जो आप फ्यूचर में रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसमें क्या मिले बेटा, आपको हेल्प मिले, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी पहली रिएक्शन होने वाली है वो हम बात करते हैं एल्केन्स की। बेटा किसकी बात करें हम, एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स कैसे रहते हैं आपके, एल्केन्स बेटा कैसे रहते हैं, लेस रिएक्टिव रहते हैं। कैसे रहते हैं, लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव क्यों रहते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती नहीं है। जैसे मल्टीपल बॉन्ड होगा, लाइक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर आप एल्कीन की बात करोगे या अल्काइन की बात करोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डबल बॉन्ड की वजह से, तो वहाँ पे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन एल्केन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड तो होता नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तो होता नहीं, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है बेटा, नॉर्मली कम रहती है ना। तो उनकी हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होने वाली है वो हम बात करने वाले हैं, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, है ना। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं हम, है ना। तो रिएक्शन किस टाइप से होने वाली है, हमारे पास क्या होगा, एल्केन होगा, जो कि क्या है आपका RH है। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, H2 से कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट। क्या मिल रहा है हमें, RH मिल रहा है और क्या मिल रहा है आपको, HX मिल रहा है ना। तो ये हमारी रिएक्शन होने वाली है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो किस तरीके से रिएक्शन जाने वाली है, कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उन सब के बारे में क्या करेंगे बेटा, हम बात करेंगे, है ना। उन सब के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं। तो हमने लिखा क्या है बेटा, क्या है आपकी, दिस इज अ रेडिकल रिएक्शन, दिस इज अ रेडिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता लगा रेडिकल रिएक्शन है, आपने जो X2 लिया है बेटा, हमने क्या लिया है, जो X2 लिया है, X2 कैसे लिख सकते हो आप, इसको जब हीट करोगे, जब क्या करोगे बेटा, हीट करोगे या आप लाइट दोगे, हीट करोगे या क्या करोगे, लाइट दोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, होमोलिटिक तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 2x रेडिकल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 2x रेडिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक। होमोलिटिक सॉरी हाँ, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ये क्लियर है। और जैसे ही आपका क्या बनता है बेटा, 2x रेडिकल बनता है। अब ये रेडिकल करता है क्या है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, अगर मैं प्रॉपर मैकेनिज्म की बात करूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। इसकी बात करते हैं बेटा, इनिशिएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनिशिएशन। तो अभी मैंने जो स्टेप लिखा था वही क्या होता है बेटा, आपका इनिशिएशन होता है। तो आपने क्या रखा, H2 डाला, यहाँ पे हीट डाली, क्या लाइट डाली, क्या मिला आपको, 2x रेडिकल मिला। तो ये क्या है बेटा, आपका इनिशिएशन। इसके बाद बात करते हैं प्रोपोगेशन। किसकी बात करते हैं, प्रोपोगेशन की बात करते हैं। अब प्रोपोगेशन में क्या होता है, आपको जो एक्स रेडिकल है, ये क्या करता है आपका, ये आपका जो एक्स रेडिकल है ये क्या करता है, आपका जो RH है, उससे क्या करता है बेटा, उससे क्या लेता है, उसका H रेडिकल लेता है। क्या लेता है, उसका H रेडिकल ले लेता है। तो क्या बनता है आपका बनता है R रेडिकल, और क्या बनता है आपका, और क्या बनता है बेटा आपका, और बनता है आपका HX, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो रहा होता है यहाँ पे, ये जो आपका R रेडिकल बना है, ये R रेडिकल क्या कर रहा है, फर्दर आपका हेलोजन से क्या कर रहा है बेटा, रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। क्या बन रहा है आपका, यहाँ बन रहा है RX, और क्या बन रहा है, X रेडिकल। तो ये तो क्या हो गया बेटा, प्रोपोगेशन हो गया। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है आपका, H2 क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है बाय होमोलिटिक क्लीवेज। तो आपका रेडिकल स्पीसीज बन रही है। प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, वो रेडिकल क्या कर रहा है आपका, एल्केन्स रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या कर रहा है बेटा, H रेडिकल ले रहा है। तो क्या बन रहा है आपका, R रेडिकल ले रहा है। R रेडिकल क्या कर रहा है, फर्दर आपका H2 से रिएक्ट करके उसको क्या कर रहा है, क्लीव कर रहा है बाय होमोलिटिक क्लीवेज, है ना। इसके बाद आता है आपका टर्मिनेशन। इसके बाद आता है बेटा टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में होता है क्या, जितनी भी आपकी रिमेनिंग स्पीसीज होंगी वो सब क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। तो रिएक्शन को आप क्या करने वाले हो, एंड करने वाले हो। काइंड ऑफ जैसे आपका जो R रेडिकल है, R रेडिकल क्या करेगा बेटा, आपका X रेडिकल से कंबाइन कर सकता है। क्या बन सकता है आपका, RX बन सकता है। और क्या हो सकता है,
एक्स रेडिकल क्या करे बेटा, एक्स रेडिकल से रिएक्ट कर जाए, क्या बन सकता है, X2 बन सकता है। और क्या बन सकता है कि आपका जो R रेडिकल है किससे कंबाइन कर जाए, R रेडिकल से कंबाइन कर जाए, क्या बन जाए, RR बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ, पॉसिबल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बेटा आपके, आपका क्या हो सकता है, एल्काइल हैलाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एल्काइल हैलाइड, जो आपको क्या होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, दिख रहा है आपको, एल्काइल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। उसके अलावा और क्या क्या मिल सकता है आपको, X2 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है बेटा आपको, एल्केन भी तो मिल सकता है ना, देखो RR मिला ना आपको, है ना, मिला ना RR। और क्या मिल सकता है, उसके अलावा आपको HX मिल सकता है। तो ये क्या है बेटा, आपके पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो मैंने इसका क्या बता दिया बेटा, मैकेनिज्म बता दिया किस तरीके से आपका रेडिकल रिएक्शन हो रही है। तो इंडियन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, हमारा जो RH था, RH से हटके क्या लग गया बेटा आपका, RH से H हटके क्या लग गया, X लग गया है। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, H हटके क्या लग गया बेटा, X लग गया। और कौन से पाथवे से जा रही है रिएक्शन, ये जा रही है रेडिकल पाथवे। कौन से पाथवे से जा रही है बेटा, रेडिकल पाथवे से जा रही है, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। अगर हम हेलोजन्स की बात करें, अगर हम बात करें हेलोजन्स की, तो इनकी रिएक्टिविटी की अगर हम पहले बात करते हैं, अब हमने बोल तो दिया, हमने H2 ऐड किया है, लेकिन H2 में क्या हो सकते हैं आपके टाइप्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। तो अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो क्या पता लगेगा हमें, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, आयोडीन से ज़्यादा होती है। अब देखो इन सब में प्रॉब्लम क्या है, कुछ एक थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो आपको बताया था फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, कम रहती है। तो फ्लोरीन में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, ये तो फ्लोरीन, ये तो आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल एक ऐसा होता है स्टेबल नहीं रहता। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, लोन पे रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये स्टेबल नहीं रहता। या आप बोल सकते हो कैसा है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, काफ़ी हाई होती है। और ये क्या कर देता है आपका F2 क्या कर देता है, F2 क्या कर देता है आपका जो एल्केन है, एल्केन को क्या कर देता है बेटा, ब्रेक भी कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक कर, आपकी जो चेन है उसको क्या करेगा बेटा, ब्रेक कर देगा, है ना। और रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। किसमें करते हैं हम, डार्क में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, डार्क में करते हैं। समझ में आया, मेन पॉइंट्स क्या है। अगर हम फ्लोरीन के बारे में बात करें तो आपका बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से लोन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, हमारी बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये फ्लोरीन क्या करता है, कई बार आपका जो एल्केन है उसी को ब्रेक कर देता है। एल्केन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसी को क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। और कैसे किसमें करते हैं बेटा, डार्क में करते हैं। किसमें करते हैं, डार्क में करते हैं। तो फ्लोरीन की बात हो गई, है ना। अब और हम बात करते हैं अदर कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें क्लोरीन की, अगर हम किसके बारे में बात करें, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ब्रोमीन से कम, ब्रोमीन से ज्यादा होती है ना। तो क्लोरीन जो होता है आपका, क्लोरीन जो होता है नॉट सेलेक्टिव, क्लोरीन सेलेक्टिव नहीं होता। क्लोरीन क्या नहीं होता बेटा आपका, सेलेक्टिव नहीं होता। तो मेनली जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आते हैं ब्रोमीन पे। ब्रोमीन कैसा है बेटा आपका, सेलेक्टिव इन नेचर। अब सेलेक्टिव इन नेचर बोलने का मतलब क्या है, अब सेलेक्टिव इन नेचर बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर आपके पास टर्सरी कार्बन होगा तो कहाँ लगेगा, लगेगा टर्सरी कार्बन में, फिर सेकेंडरी पे, फिर कहाँ लगेगा बेटा, प्राइमरी कार्बन पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा, टर्सरी पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे, फिर लास्ट में आता है आपका आयोडीन। अब आयोडीन के साथ क्या प्रॉब्लम है, अब आयोडीन में क्या होता है, जब आप रिएक्शन करते हो ना आयोडीन की, आपको याद होगा जब हमने रिएक्शन H2 से करी तो क्या बन रहा था आपको, HX बन रहा था। क्या बन रहा था बेटा, HX। तो आयोडीन की रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शन। और यहां पे क्या होता है बेटा, HI फॉर्म होता है। क्या होता है, HI फॉर्म होता है, जो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बेटा,
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एच आई करता क्या है, एच आई करता है कि आपका जो आर एक्स है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, आपका फिर से आर एच में कन्वर्ट कर देता है। अब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एच आई से, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच आई से आई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी होती है रिएक्शन स्लो होती है, यहाँ पे जो एच आई बन रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या कर देता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। क्या कर देता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, उससे यील्ड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको रिएक्शन को क्या करना है, बेटर करना है, अगर आपको रिएक्शन को क्या करना है, बेटर करना है, तो वी नीड टू कन्वर्ट एच आई इंटू आई टू। एच आई क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कैसा है बेटा, वीक है। ये कंपाउंड क्या वीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, HNO3, HiO3 या HGO यूज करते हैं। ये सब कैसे बिहेव करते हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, HI को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आपका HI क्या हो गया, कंज्यूम हो गया है ना, तो RX क्या होगा बेटा, आपका RX की बात क्या कर रहा हूं, RI जो होगा ना आपका, RI किस में कन्वर्ट नहीं होगा, RH में कन्वर्ट नहीं होगा। RI किस में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा, RI आपका RH में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। क्योंकि देखो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है, काफी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी कम रहती है। क्लियर है। तो फ्लोरीन के साथ क्या प्रॉब्लम है, फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, फ्लोरीन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो कई बार क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, और रिएक्शन किसमें करते हैं, डार्क में करते हैं। क्लोरीन कैसा होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब प्राइमरी में भी जुड़ सकता है, सेकेंडरी में भी जुड़ सकता है, टर्सरी में भी। ब्रोमीन थोड़ा बेटर है, क्या होता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कम है तो उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है, सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है। सबसे पहले कहाँ लगेगा, टर्सरी पे। अगर टर्सरी कहाँ है, टर्सरी पे, टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी पे, वो भी नहीं है तो प्राइमरी पे। लास्ट में आते हैं आयोडीन, तो थोड़ी स्लो रिएक्शन रहती है। क्या बनता है यहाँ पे, एच आई बनता है। अब एच आई के साथ प्रॉब्लम क्या है, एच आई क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो करता क्या है, एच आई क्या करता है, आपका जो आर आई बना है ना उसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, आर एच में कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो रिएक्शन को बेटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एच आई को रिमूव करना पड़ेगा। एच आई को रिमूव कैसे कर सकते हो आप, आपने उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, फॉर एग्जाम्पल HNO3, HiO3 या HGO। तो वो क्या करेंगे, एच आई को I2 में कन्वर्ट कर देंगे, और I2 कैसा होता है, वीक होता है। तो आपका रिएक्शन थोड़ी बेटर रहेगी। ठीक है। तो नॉर्मल हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन किसकी पढ़ते हैं नॉर्मली, तो पढ़ते हैं क्लोरीन की और ब्रोमीन की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन। किससे बात करते हैं, पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन से बात करते हैं। तो पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, रिएक्शन विद ब्रोमीन के बारे में बात करने वाले। तो हमने क्या बोला, तो ब्रोमीन की रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव होने का मतलब सबसे पहले कहां लगेगा, टर्सरी पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर कहां लगेगा बेटा, आपका प्राइमरी पे लगने वाला है। टर्सरी पे, सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे लगने वाला है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मैं रेट की बात करूं, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यहां पे तो रेट का ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर लगभग ऐसा कुछ आता है। ये होता है आपका, अगर ये आपका 1 है तो ये आपका लगभग 80 रहेगा, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1600, ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ रेट आता है बेटा। एग्जैक्ट वही तो मुझे ध्यान नहीं, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका क्या आता है, रेट आता है। तो आपको दिख रहा है यहां से आपको कितना डिफरेंस आ रहा है, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, अप्रोक्सीमेटली आप 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने ज्यादा हाइड्रोजन तो आ नहीं सकते कि आप क्या कर पाओ, आपका जो रेट क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए। तो समझो यहाँ पे एक्चुअली में जो आप जो निकालते हो ना कि किसकी यील्ड ज्यादा होगी, तो हम क्या करते हैं, हम रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो वैल्यू ज्यादा आती है आपको उससे पता लग जाता है कि आपको उससे क्या पता लग जाता है कि आपको मेजर कंपाउंड बेटा क्या होने वाला है, आपका मेजर कंपाउंड बेटा क्या होने वाला है। तो ब्रोमीन में क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का अगर मैं रेट निकालूं, अगर मैं रेशियो निकालूं, तो टर्सरी का जो रेट आता है वो बहुत ज्यादा आता है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो आपका हमेशा क्या बनने वाला है, टर्सरी का बेटा आपका क्या होना है, हमेशा टर्सरी का क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट आपका हमेशा पहले बनने वाला है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इस तरीके से,
तो इनकी क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहा हूँ, किससे रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा, ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहा हूँ, समझो किससे करा रहा हूँ रिएक्शन, ब्रोमीन से। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या आइडेंटिफाई करना है, डिग्री ऑफ कार्बन। आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैसा है, प्राइमरी, ये कैसा है बेटा सेकेंडरी, ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है बेटा टर्सरी, ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, ये कैसा है टर्सरी, ये कैसा है प्राइमरी। तो जब आपने डिग्री देख ली, जब आपने क्या कर लिया बेटा, डिग्री देख ली, है ना, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मेजर प्रोडक्ट। क्या निकालना है, मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है। होने को तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोनो, हम बात कर रहे हैं मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं, मतलब एक ही बात हेलोजन को जोड़ना है आपको, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, आपको दिख रहा है क्लियरली प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी का रेट क्या होता है, प्राइमरी से ज्यादा होता है। सेकेंडरी का रेट क्या होता है बेटा, प्राइमरी से ज्यादा होता है। तो ब्रोमीन जो जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा बेटा, ब्रोमीन का आइटम कहाँ जुड़ेगा, सेकेंडरी पे जुड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी का रेट हमेशा क्या होता है बेटा, प्राइमरी से ज्यादा होता है। ऐसे यहाँ पे प्राइमरी और टर्सरी है, तो आपको क्या पता है कि टर्सरी का रेट क्या होता है, प्राइमरी से काफी ज्यादा होता है, तो हमेशा कहाँ जुड़ने वाला है ब्रोमीन, प्राइमरी भी जुड़ने वाला है। टर्सरी का रेट क्या होता है, प्राइमरी से ज्यादा होता है। आपका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। ऐसे यहाँ पे प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी है, तो किसका रेट सबसे ज्यादा होता है, टर्सरी का रेट क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सब क्या है बेटा, आपके मेजर प्रोडक्ट हैं, ये सब आपके क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट हैं। तो ब्रोमीन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको टर्सरी दिख जाए तो टर्सरी पे लगा दो भैया, जहां सेकेंडरी दिख जाए सेकेंडरी पे लगा दो, जहां प्राइमरी दिख जाए वहां पे प्राइमरी में लगा दो। क्लियर है। ऐसी हम बात करते हैं क्लोरीन की, किसकी बात करते हैं बेटा, क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन की, तो क्लोरीन में मैंने आपको क्या बोला बेटा, क्लोरीन में क्या बोला, क्लोरीन कैसा होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव बोलने का मतलब क्या, आपको नहीं पता कब टर्सरी मिलेगा, कब प्राइमरी मिलेगा, कब सेकेंडरी मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं अगर मैं रेट की बात करूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, रेट की बात करता हूँ, रेट में बात करता हूँ टर्सरी, या रेट में बात करता हूँ पहले प्राइमरी रेशियो सेकेंडरी रेशियो टर्सरी। तो यहाँ पर रेट जो आता है, वो रेट की वैल्यू क्या आती है, 1:3.7 रेशियो 5.1। तो ये आपको वैल्यू क्या करनी है बेटा, याद रखनी है, वैल्यू क्या रखनी है, याद करनी है कि लाइक प्राइमरी के लिए कितनी वैल्यू आती है, सेकेंडरी के लिए कितनी वैल्यू आती है, और टर्सरी के लिए कितनी वैल्यू आती है। ये तो आपको रेट पता लग गया। और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो इंडियन होने क्या वाला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेट लिख रहा हूँ प्राइमरी का, तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनसे क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा। और जहां से आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, जहां से आपको वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, मैक्सिमम आने वाली है ना, वो कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। वहां से क्या मिलने वाला है आपको, मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा, वहां से मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब बोलो कि सर समझ में नहीं आया, है ना, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या करने वाले हैं बेटा, हम क्लोरीनेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मोनो क्लोरीनेशन करने वाले। क्या करने वाले हैं बेटा, मोनो क्लोरीनेशन क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, डिग्री निकालो पहले तो, कार्बन की डिग्री, है ना। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया टर्सरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। निकालें यहाँ पे, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये भी प्राइमरी है। लेकिन एक चीज समझो, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है। क्या दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों प्राइमरी, लिख क्या दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो प्राइमरी को मैंने क्या बोल दिया, डैश बोल दिया, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी डैश हो गया, है ना। तो आल्दो दोनों प्राइमरी हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के प्राइमरी हैं, मतलब उनका नेबरिंग सराउंडिंग क्या है बेटा, डिफरेंट है। इसलिए हमने क्या बोल दिया, उनको अलग टाइप का हमने प्राइमरी बोल दिया है, तो प्राइमरी डैश बोल दिया। तो अगर मुझे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है, तो आप ऐसे करो, लिखो प्राइमरी और लिखो सेकेंडरी। रेट क्या आता है प्राइमरी का, रेट आता है 1:3.7। फिर आप क्या करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करो। तो प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे
एक तो 3 तो यहां से आ गए और 3 यहां से आ गए, टोटल कितने आ गए 6। तो जो आइडेंटिकल होंगे उन्हें क्या करना है, काउंट करना है ना। तो 3 और 3 कितने आ गए बेटा, 6 यहां से आ गए। सेकेंडरी में कितने आए, सेकेंडरी में कितने आए बेटा आपके, कितने आए, 2 आए। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्या करो बेटा आप मल्टीप्लाई करो और निकालो कहां से वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ रही है। तो आपने मल्टीप्लाई किया, यहां से वैल्यू कितनी आई 6 आई, यहां से वैल्यू कितनी आई 7.4। तो आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू क्या है बेटा आपकी मैक्सिमम है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। कहां से मिलेगा बेटा आपको, जहां से प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम आ रहा है वहीं से क्या मिलने वाला है, मेजर प्रोडक्ट बेटा आपको मिलने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा सीएल कहां लगेगा, सीएल कहां लगेगा, सेकेंडरी पे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका मेजर। माइनर क्या होगा, जहां पे कॉर्नर पे लगा देना सीएल। ऐसे यहां पे निकालना है, मान लो आपको इस वाले केस में निकालना है। तो आपके पास क्या है, एक तो प्राइमरी और एक क्या है, टर्सरी है। प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि तीनों प्राइमरी आपके आइडेंटिकल में कितने हो गए बेटा, 9 हाइड्रोजन। कितने हो गए, सॉरी रेट कितना होता है प्राइमरी का 1, टर्सरी का रेट कितना होता है बेटा 5.1। ये तो हुआ रेट। मल्टीप्लाई किससे करते हो, हाइड्रोजन से करते हो। कितने हाइड्रोजन है प्राइमरी में, यहां पे 9, टर्सरी में कितने हैं आपके 1। अब आप क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो, क्या करो मल्टीप्लाई करो। वैल्यू कितनी आ रही है, 9 इंटू 1 9 आ रही है। वैल्यू यहां से कितनी आ रही है बेटा 5.1 आ रही है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 9 की जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है या लार्जर वैल्यू है। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कहां से मिलने वाला है बेटा, प्राइमरी से मिलने वाला है। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बेटा आपको, प्राइमरी से मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। यही चीज अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे होते तो आपको मेजर प्रोडक्ट कहां पे मिलता है, टर्सरी पे मिलता है। लेकिन क्लोरीनेशन के केस में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, आपकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। ऐसे यहां पे देखो, तो आपके पास क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी डैश है, सेकेंडरी है, और आपके पास क्या है बेटा टर्सरी है। तो 4 डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या है बेटा, कार्बन है। 4 डिफरेंट टाइप के कार्बन है, जिसमें 2 प्राइमरी है और एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, इस प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है। तो रेट लिख लेते हैं पहले, प्राइमरी का रेट तो 1 ही होता है, आपको पता ही है। सेकेंडरी रेट कितना होता है 3.7 और टर्सरी रेट कितना होता है बेटा 5.1। ये तो हुआ रेट का ऑर्डर। अब आप क्या करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। तो इस प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा, 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और इस प्राइमरी टेस्ट में कितने आ रहे हैं, 3 यहाँ पे आ रहे हैं और 3 यहाँ पे आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। आइडेंटिकल है ना, तो 6 हो गए। सेकेंडरी में कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। और टर्सरी में देखो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे 3 6, यहाँ आ रहा है 7.4, यहाँ आ रहा है 5.1। तो क्लियरली दिख रहा है ये आपकी वैल्यू क्या है बेटा, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यहाँ से क्या मिलने वाला है, मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है बेटा आपको, सेकेंडरी से मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या आया, तो ये क्या है बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है, ये क्या है बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन में क्या निकाल पाओगे बेटा, मेजर प्रोडक्ट आप निकाल पाओगे। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी तरीके से रिएक्शन होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिएक्शन करी, मान लो रिएक्शन करी मैंने Cl2 हीट से करी। किससे करी, Cl2 हीट से करी, है ना। अब Cl2 हीट से करोगे तो ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन किससे जाने वाली है बेटा, ये जाने वाली है रेडिकल पाथवे से। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे आपका, रेडिकल बनेगा। एक और चीज याद रखना, तो Cl रेडिकल क्या करता है बेटा, Cl रेडिकल विल एब्स्ट्रैक्ट H रेडिकल, है ना। और जहां से H रेडिकल निकाल रहा है बेटा, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, sp3 वाला होना चाहिए। याद रखना, आपका Cl रेडिकल जहां से H रेडिकल ले रहा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा, आपका sp3 वाला होना चाहिए। कहाँ सा होना चाहिए, आपका sp3 वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर sp2 वाला हो गया, फिर आपको पता है और s ऑर्बिटल का परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो टूटता नहीं है वो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपने क्या किया, रेडिकल तरीके से पाथवे से गए। अगर आप किससे गए बेटा, रेडिकल पाथवे से गए। किससे गए, अगर हम रेडिकल पाथवे से गए तो 2 पॉसिबिलिटी है आपके पास। तो रेडिकल 2 जगह बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, 2 ही कार्बन है बेटा, 2 ही कार्बन है जो आपके क्या है sp3 है। 2 ही कार्बन है जो आपके क्या है sp3 है।
तो कहने का मतलब जब आप क्लोरीनेशन करने वाले हो, जब आप क्लोरीनेशन करने वाले हो, कहाँ पे हो सकता है? 2 ही कार्बन में हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है। ये Cl रेडिकल क्या करेगा, या तो यहाँ से H निकाल ले, या तो बेटा क्या करे, यहां से H निकाल ले। 2 पॉसिबिलिटी है ना। Cl रेडिकल क्या करेगा, या तो यहाँ से H रेडिकल निकालेगा, या तो यहाँ से H रेडिकल निकालेगा। अब ये क्या है, रेडिकल क्या है, ये रेडिकल क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये रेडिकल क्या है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब जो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, वहां से क्या मिलने वाला है आपको, ऑब्वियस सी बात है, वहां से क्या मिल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से इन दी एंड आपको जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है, यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जिसमें से आपका मेजर क्या हो जाएगा, आपका ये आपका मेजर हो जाएगा, माइनर क्या हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ये आपको क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये, तो ये कौन सी पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होता है बेटा, रेट अच्छा होता है। ऐसी एक और पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा है ना, मान लो यहाँ पे एक और मिथाइल है। अगर हमने क्या कराया, Cl2H रिएक्शन कराई। अब आपके पास 2 पोजीशन है बेटा, आपके पास क्या है, 2 पोजीशन है जहां पे रेट होने के चांसेस क्या है, मतलब मेजर प्रोडक्ट मिलने के चांसेस, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दोनों पोजीशन कैसी हैं बेटा आपकी, ये दोनों पोजीशन कैसी हैं आपकी, दीज 2 आर एलाइलिक पोजीशन। कैसी है बेटा, एलाइलिक पोजीशन है। कैसी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है। अगर यहाँ पे रेडिकल आता है, अगर बेटा समझो यहाँ पे रेडिकल आएगा या यहाँ पे रेडिकल आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ पे होगा। तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए, यहाँ से क्या मिलेगा, Cl रेडिकल मिलेगा, और Cl रेडिकल क्या लेगा बेटा आपका, H रेडिकल लेगा। तो सबसे स्टेबल रेडिकल जो बनने वाला है, कहाँ पे बनने वाला है, वो आपको बनेगा यहाँ पे। कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक तो देखो एलाइलिक तो है, इसके अलावा क्या है, ये एलाइलिक तो है ही, वो तो नीचे वाला भी है। एलाइलिक के अलावा क्या है बेटा, ये टर्सरी रेडिकल है। तो वो भी क्या होता है आपका, ऑलरेडी स्टेबल होता है। तो यहाँ से अगर आपको मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, अगर यहाँ से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा, ये आपका बेटा क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उसके अलावा और भी बेटा कई सारे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ Cl लगा दिया, आपने यहाँ Cl लगा दिया, आपने यहाँ Cl लगा दिया, ये आपने क्या किया, इस रेडिकल क्या कर दी, कंजुगेशन करा दिया, तो यहाँ भी Cl लग सकता है, समझ रहे हो। तो और भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बेटा क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, है ना। इसलिए हम लाइक क्लोरीनेशन को लाइक प्रेफर नहीं करते। क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन को बेटा हम क्या करते हैं, प्रेफर नहीं करते। क्या नहीं प्रेफर करते हम, हेलोजिनेशन प्रेफर नहीं करते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा एक रीजेंट होता है NBS या NCS। क्या यूज करते हैं बेटा, एलाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन के लिए, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन के लिए क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं NBS और NCS। अब बोलो सर NBS या NCS क्या है, NBS क्या होता है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ऐसे NCS क्या हो जाएगा, N क्लोरोसक्सीनामाइड, है ना। क्लियर, क्लियर है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर आता है, समझ में आया। इस तरीके से बेटा क्या आता है, आपका स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो क्लोरो लगा है, तो अभी मैं ब्रोमो की बात करूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ बेटा, ब्रोमीन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, ब्रोमीन लगा देता हूँ। समझ में आया। तो ये हो गया आपका N ब्रोमो सक्सीनामाइड, है ना।
किसके लिए प्रेफर करते हैं हम, एलाइलिक या बेंजालिक पोजीशन के लिए। तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है उसकी यील्ड बेटर रहती है। अगर आप सेम रिएक्शन करोगे ना क्लोरीनेशन से, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, प्रेफरेंसली मुझे कहाँ लगाना है, एलाइलिक पोजीशन पे लगाना है। अगर मुझे कहाँ पे लगाना है बेटा, एलाइलिक पोजीशन पे लगाना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे NBS। अगर ब्रोमीन लगाना है तो क्या यूज़ करेंगे, NBS। तो NBS करता क्या है आपको, ये देता है आपको Br रेडिकल देता है। क्या देता है, Br2 देता है इन स्मॉल अमाउंट। तो NBS क्या करता है, Br2 जनरेट करता है। क्या करता है, Br2 जनरेट करता है इन द स्मॉल अमाउंट। किस में जनरेट करता है बेटा, स्मॉल अमाउंट में जनरेट करता है। तो धीरे धीरे रिएक्शन होती है, इसलिए आपकी जो यील्ड मिलती है वो आपको क्या मिलती है, बेटर मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सडन एक्सपोजर हो गया और बहुत ज़्यादा Br जनरेट हो गया और आपको क्या मिल गई, यील्ड मिल गई। तो Br ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, बात एक ही है। तो एलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन के लिए कौन सी है आपकी, कौन सी पोजीशन है आपकी, दिस इज एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, है ना। ऐसी बेंजालिक के लिए भी क्या प्रेफर करते हैं हम, NBS या NCS प्रेफर करते हैं, तो कि वहां से यील्ड क्या मिलती है, बेटर मिलती है। तो यहां से क्या मिलती है बेटा आपको, बेटर क्या मिलती है, यील्ड मिलती है कंपेयर टू हेलोजिनेशन, है ना, कंपेयर टू हेलोजिनेशन, है ना। अगर आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको एलाइलिक या बेंजालिक पोजीशन पे क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, क्या प्रेफर करोगे, या तो NBS प्रेफर करोगे बेटा, या तो क्या प्रेफर करोगे, NCS प्रेफर करोगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये तो आपकी एक रिएक्शन हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा, अल्केन के बारे में पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं थोड़ा एल्कीन पे आते हैं। किस पे आते हैं, थोड़ा एल्कीन पे आते हैं। अब एल्कीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले। क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है एल्कीन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है आपका, मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, बिहेव करेगा, है ना। एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मान लो एल्कीन पे हमें क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। हमें क्या करना है बेटा, OH को ऐड करना है। अगर हमें क्या करना है, हमें क्या, हमें समझो ऐसे समझो, मुझे बनाना है क्या, मुझे इस तरीके से बनाना है। मान लो मेरे पास ही कोई कंपाउंड है, मुझे ये कंपाउंड बनाना है। मान लो, तो आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा दिया बेटा, OH लगा दिया। क्या लगा दिया, OH। या आप क्या बोल सकते हो, एल्कीन से क्या बना रहे हो आप, अल्कोहल बना रहे हो। तो कौन कौन से पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, उन्हीं की बात करने वाले। तो हमें क्या बनाना है, एल्कीन से क्या बनाना है, अगर हमें अल्कोहल बनाना है, तो कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से आपके पॉसिबल मेथड्स होंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं ना। तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, पहला क्या हो सकता है बेटा आपका, H+ वाटर। क्या हो सकता है बेटा आपका, H+ वाटर, है ना। सेकंड क्या हो सकता है आपका, हो सकता है हाइड्रोबोरेशन। थर्ड क्या हो सकता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, OMDM भी बोलते हैं। और क्या कर सकते हो आप, और भी तरीके से OH लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल OSO4 और कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। तो क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं। और क्या कर सकते हो आप, क्या करो, इपॉक्सीडेशन करो। क्या करो बेटा, इपॉक्सीडेशन करो। फिर क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। फिर क्या कर दो बेटा, हाइड्रोलिसिस कर दो।
तो ये आपके 4-5 तरीके हैं, और भी तरीके हैं। तो इनसे क्या करते हैं हम, एल्कीन से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ये दो मेथड है, यहाँ पे क्या मिलता है, डायोल मिलता है। क्या मिलता है, डायोल। और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, कितने OH लगा रहे हो, 1 OH। तो नीचे वाले से कितने OH लगा रहे हो, 2 OH। यहाँ से कितने लगा रहे हो, 1 OH, है ना। तो इन्हीं मेथड को क्या करने वाले हैं बेटा, हम डिस्कस करने वाले। क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला केस जो होने वाला है आपका, वो होने वाला है H+ वाटर से। क्या होने वाला है बेटा, H+ वाटर से डिस्कस करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, H+ वाटर से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझो क्या होने वाला है यहाँ पे। तो मान लो हमने क्या ली, एल्कीन ली। मान लो मैंने ये वाली एल्कीन ली, है ना। इसकी रिएक्शन किससे करी मैंने, H+ से करी। अब एक चीज समझो यहाँ पे, हमने पहले H+ क्यों डाला। अगर हम बिना H+, अगर हम H+ को ना डालें, समझो बेटा, अगर हम H+ को नहीं डालें, केवल वाटर डाल दे, तो क्या रिएक्शन होगी। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एल्कीन की रिएक्शन डायरेक्टली वाटर से कर दे, क्या रिएक्शन होगी। तो बेटा ऐसे समझ सकते हो, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एल्कीन कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक। एल्कीन कैसी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना एल्कीन पे, तो कैसी हो गई है, न्यूक्लियोफिलिक। और वाटर में भी क्या होते हैं, लोन पेयर, ये भी कैसा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, समझो खुद ही सोचो आप, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। समझ में आया। रिएक्शन किसके बीच होती है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच होती है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो बेटा, H+ ऐड करो। तो H+ क्या करेगा, इस एल्कीन से जुड़ के क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा। क्या किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा। समझो यहाँ पे अब, तो डबल बॉन्ड क्या करेगा बेटा, H+ पे अटैक करेगा, क्योंकि H+ क्या है आपका, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। अब होने क्या वाला है, जब ये H+ बेटा डबल बॉन्ड पे जोड़ने वाला है, जब ये H+ क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड पे जोड़ने वाला है, तो आपको दो केसेस होंगे यहाँ पे। दो केसेस कौन कौन से हैं, या तो प्लस यहाँ पे आएगा, या तो प्लस यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है, जहाँ पे वो स्टेबल होगा। तो कहाँ पे स्टेबल होगा, ये वाली पोजीशन की वाली पोजीशन, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब देखो जैसे ही बेटा क्या बना, जैसे ही आपका ये कार्बोकेटायन बना, अब ये क्या करेगा बेटा, रीअरेंज करेगा। क्या करेगा आपका, रीअरेंज करेगा। किससे रीअरेंज करेगा, ये करेगा हाइड्राइड शिफ्ट से। क्यों करेगा रीअरेंज, क्योंकि ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने वाली है, उसके बाद ही कार्बोकेटायन कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे कैसा हो गया, ये हो गया मोस्ट स्टेबल। कैसा हो गया, हाईएस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कैसे पता लगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कम थे, उसके बाद क्या हो गया बेटा, बढ़ गए, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या होगा, अब इस पे वाटर अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा, अब इस पे क्या करने वाला है, वाटर अटैक करने वाला है। अब इस पे क्या करने वाला है, वाटर का अटैक होने वाला है। और मैंने वाटर, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो मैंने इसको डायरेक्टली हटा दिया है। आपको क्या मिल गया बेटा, यहाँ से अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया आपको, देखो क्या मिल गया आपको, अल्कोहल मिल गया। क्लियर है, क्लियर है कैसे हुआ। तो एल्कीन पे क्या किया आपने, देखो एल्कीन और वाटर की रिएक्शन डायरेक्टली तो हो नहीं सकती, तो आपने क्या किया, एल्कीन को क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया, जिससे वाटर क्या कर पाएगा, उस पर अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये H+ तो वाटर का प्रोसेस है, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब वो कार्बोकेटायन क्या हो सकता है बेटा, इट कैन रीअरेंज, और क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड पे हमेशा ऐड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस पे हमने ऐड किया H+ वाटर। क्या ऐड किया बेटा, H+ वाटर ऐड किया। तो सबसे पहले तो H+ ऐड करोगे, तो क्या होगा, ये एल्कीन क्या करेगी, H+ पे अटैक करेगी, क्योंकि H+ क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एल्कीन क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका, कार्बोकेटायन बनने वाला है। आप कार्बोकेटायन कहाँ पे बनाओगे, आप कहाँ बनाओगे कार्बोकेटायन, यहाँ बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन क्या होगा बेटा, आपका स्टेबल होगा। अब आपको क्लियरली दिख गया, ये आपकी क्या है बेटा, 5 मेंबर रिंग है। रिंग से बगल वाले कार्बन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव है। रिंग से बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने बोला था यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा बेटा, रिंग क्या करेगी आपकी, एक्सपेंड करेगी। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन होने वाला है। रिंग का एक्सपेंशन जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, क्लियरली एक एक स्टेप करके दिखाना है बेटा, एक एक स्टेप करके दिखाना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर था।
ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया बेटा, फॉर्म हो गया। तो एक और बॉन्ड था यहाँ पे, है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, जहां से टूटा था वहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया, है ना। अब देखो कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या करो, इसको रीड्रॉ करो। रीड्रॉ किया तो क्या बना आपका, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बगल में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या आ रहा है बेटा, मिथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, बगल में मिथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, दिखा दिया यहाँ पे। तो क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं। अब ये फिर से क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट से क्या करने वाला है बेटा, अपने आप को रीअरेंज करने वाला है। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा आपका, टर्सरी पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके ज़्यादा हैं। उसके बाद क्या होगा, वाटर अटैक कर देगा। क्या, कौन अटैक कर देगा, वाटर अटैक कर देगा। क्या मिल जाएगा आपको, आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, सॉरी बनने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटायन बनेगा, और वो रीअरेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डबल बॉन्ड पे ही OH मिलेगा, तो किसी दूसरी पोजीशन पे भी मिल सकता है बाय रीअरेंजमेंट, या रिंग का साइज भी चेंज हो सकता है रिंग एक्सपेंशन की वजह से। क्लियर। और भी एक दो केस लेते हैं। आपको याद हो, वाला एग्जांपल मैंने पहले भी कराया है। करो यहाँ पे H+ वाटर, बताओ क्या मिलने वाला है, बताओ क्या मिलने वाला है, बताओ क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखो एल्कीन क्या करेगी, पहले तो H+ लेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन तो वाटर से होगी नहीं। तो कहीं पे भी दिखा दो पॉजिटिव चार्ज, एक ही बात है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा आपका, ये बॉन्ड देखो, अब देखो रिंग के बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, तो प्रॉपर ड्रॉ क्या करो, ठीक है, प्रॉपर ड्रॉ करना है बेटा, क्या करना है हमें, प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है। तो 5 मेंबर रिंग थी आपकी, और ये रिंग किससे थी, ये वाली रिंग भी 5 मेंबर से कनेक्टेड थी, लेकिन हुआ क्या, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्लियर, ये क्लियर है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाली रिंग कितने मेंबर हो गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे अर्ली रिंग एक्सपेंड हुई थी, सेम चीज के लिए भी बोल सकते हो। ये वाली जो रिंग है 5 मेंबर रिंग, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, तो यहाँ पे डबल बार क्या होने वाला है, 2 बार क्या होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। रिंग एक्सपेंशन 2 बार होने वाला है। एक बार तो यहाँ पे हुआ रिंग एक्सपेंड, एक बार दोबारा यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन दोबारा होने वाला है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनने वाला है, ध्यान से देखो। तो ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, यहाँ से यहाँ पे फॉर्म होगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, वहाँ पे फॉर्म होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। रिंग का साइज देखो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। उसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो 2 6 मेंबर रिंग हो गई, जिनका क्या है, एक बॉन्ड कॉमन है। समझ में आया। और यहाँ कहीं पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
अभी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कैसा स्टेबल है बेटा, अगर ऊपर लेके जाओगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर भी क्या होने वाले, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आने वाले हैं, तो ऑलरेडी स्टेबल है। अब क्या होगा, इस पर वाटर अटैक कर देगा, अब तो कुछ होना नहीं है। तो क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया यहाँ पे, या ये आपको बेटा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। समझ में आया, ये क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया। तो इस तरीके से H+ वाटर का अटैक होता है, और एल्कीन से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, एल्कोहल मिल जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोबेसन। नेक्स्ट किस पे आते हैं बेटा, हाइड्रोबेसन पे आते हैं। नेक्स्ट नहीं आएगा हाइड्रोबेसन। तो यहां पहले बात करते हैं रीजेंट क्या है आपका, रीजेंट क्या है, ठीक है, मतलब कौन सा रीजेंट आप लोगे जिससे ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी। तो क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं, या आप क्या ले सकते हो, B2H6 ले सकते हो। उसके साथ क्या लेना है, OH- एंड H2O2। क्या लेना है, OH- और H2O2। तो ये आपको क्या है बेटा, रीजेंट है। BH3 ले लो, या तो क्या ले लो, B2H6 ले लो। बेसिक मीडियम में लेना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या क्या है, कैसा क्या है बेटा, ये कंसर्टेड होता है। कैसा होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब कंसर्टेड का मतलब समझेंगे हम। कंसर्टेड का मतलब सिंगल स्टेप में आपका जो BH3 है वो सिंगल स्टेप में ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, सिंगल स्टेप में। सेकेंड पॉइंट, H and OH acts from सेम साइड। कहाँ से जुड़ते हैं बेटा, H और OH सेम साइड से जुड़ते हैं, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, OH acts at लेस स्टेबल पोजिशन। OH कहाँ पे ऐड होता है, लेस स्टेबल पोजिशन पे ऐड होता है ना। तो क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोल सकते हो। और क्या पॉइंट है, कोई भी नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। समझ रहे हो, जैसे कार्बोकेटाइन में हो रहा था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बेटा, समझ में आ गया। क्या क्या पॉइंट्स हैं, कंसर्टेड है मतलब क्या हो रहा है, कंसर्टेड मतलब होता है सिंगल स्टेप। कंसर्टेड मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप। H और OH क्या हो रहे हैं, सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। OH जो ऐड होता है वो कहाँ पे ऐड होता है, आपका लेस स्टेबल पोजीशन पे। इसके अलावा क्या बोला हमने, कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोनेट नहीं बनेगा, तो क्या होगा आपका, नो रीअरेंजमेंट होगा। H+ वाटर में क्या होता है, आपका रीअरेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा मैं हल्का सा मैकेनिज्म का आइडिया देता हूँ। मैकेनिज्म वाली नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। पूरा मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मान लो ये मेरे पास एल्कीन है, तो आप क्या ऐड कर रहे हो, पहले BH3 ऐड कर रहे हो या B2H6 ऐड कर रहे हो। तो जो आपका BH3 ऐड होता है ना, BH3 इस तरीके से ऐड होता है, इस तरीके से H और BH2। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा। ये बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इन दी एंड आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कहां पे जुड़ रहा है, सेंटर पे, और BH2 कहां पे जुड़ रहा है बेटा, BH2 कहां जुड़ रहा है, कॉर्नर पे। तो यहां पे देख सकते हो हाइड्रोजन और BH2 को जुड़ना ये एक ही स्टेप में हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, कंसर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। और हाइड्रोजन और BH2 सेम साइड से जुड़ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं हाइड्रोजन और OH कहां से जुड़ते हैं बेटा, सेम साइड से जुड़ते हैं। जब रिएक्शन किससे करते हो, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस करते हैं, तो रीअरेंज होने के बाद
ये कंपाउंड बनता है आपका। तो BH2 जगह क्या लग जाता है बेटा, OH लग जाता है। तो आपको दिख रहा है OH कहाँ पे लग रहा है। अगर आपकी एल्कीन होती तो एल्कीन के लिए स्टेबल पोजीशन कौन सी थी, वाली थी। अब कहाँ लगाई है, लेस स्टेबल पोजीशन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल मैंने लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, हाइड्रोबोरेस। क्या लिख दिया मैंने, हाइड्रोबोरेशन लिख दिया, ठीक है। कई बार ऐसे भी लिख देता, सिंपल हाइड्रोबोरेशन लिख देता, इसका मतलब समझ जाना है आपको क्या करना है, OH को जोड़ना है एल्कीन पे, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, हाइड्रोबोरेशन में क्या जुड़ता है बेटा, क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा, OH जुड़ता है। क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है। वो भी कहाँ पे जुड़ता है, लेस स्टेबल पोजीशन पे। कहाँ जुड़ता है, लेस स्टेबल पे। तो इस डबल बॉन्ड में कौन सी लेस स्टेबल पोजीशन है, कॉर्नर वाली। तो ये क्या हो गया आपका, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऐसे यहां पे देखो, कोई कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, तो कोई भी रीअरेंजमेंट बेटा यहाँ पे नहीं होने वाला। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे मिलने वाला है आपको, कॉर्नर पे। कहाँ मिलने वाला है, कॉर्नर पे, है ना। OH कहाँ लगे, कॉर्नर पे। तो ये क्या हो गया आपका, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे कौन सी आपकी स्टेबल पोजीशन है, ये वाली स्टेबल है, तो कहाँ लगेगा, लेस स्टेबल पे लगेगा। तो डबल बॉन्ड भी लगने वाला है, लेकिन कहाँ पे लगेगा, लेस स्टेबल पे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। समझ में आया। इस तरीके से क्या करते हो आप, हाइड्रोबोरेशन करते हो। एक दो चीज़ें और यहाँ पे बता देता हूँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये रिएक्शन दे रखी है मुझे, मान लो रिएक्शन दे रखी है, उसने रिएजेंट क्या दिया मुझे, BH3 ऐसा नहीं करते, अलग एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। उसने मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, हाँ इस तरीके से, क्या पूछ रहा है आपसे, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो मैंने आपको बोला क्या है, B2H6 के एडिशन में क्या होता है, H और OH कहाँ से ऐड होते हैं बेटा, सेम साइड से ऐड होते हैं। कहाँ से ऐड होते हैं, सेम साइड से। तो या तो दोनों क्या होंगे, तो अगर मैंने मिथाइल को ऊपर ले लिया, अगर मैंने इस मिथाइल को मैंने क्या मान लिया, ऊपर मान लिया, तो यहाँ पे देखो स्टेबल कौन सी है, ऊपर वाली। ये कैसी है बेटा, लेस स्टेबल पोजीशन है। कैसी है, लेस स्टेबल। तो OH कहाँ पे जुड़ता है, लेस स्टेबल पे जुड़ता है। अगर मैंने मिथाइल को ऊपर मान लिया, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे नीचे। तो मिथाइल भी कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे। तो मिथाइल नहीं, क्या बोल रहा हूँ, OH भी कहाँ जाएगा, नीचे। एक तो ये केस हो गया। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे, और कैसे दिखा सकते हो आप, तो अगर मैंने मिथाइल को क्या ले लिया बेटा, नीचे ले लिया, तो H आपका कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो मिथाइल अगर मैंने नीचे लिया, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे OH कहाँ आ जाएगा बेटा आपका, तो H ऊपर आया है, तो OH भी कहाँ पे आएगा, ऊपर। क्योंकि H और OH, H एंड OH एड्स फ्रॉम सेम साइड। अब वो हमें कैसे पता लगा, वो हमें पता लगा BH3 के एडिशन से, क्योंकि वो कंसर्टेड होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब लास्ट में आते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन पे आते हैं। तो यहां पे रीजेंट क्या हो सकता है, यहां पे रीजेंट क्या हो सकता है। अब एक चीज और समझो, लास्ट वाली रिएक्शन में एक चीज और समझो।
क्या यहाँ पे आप डायरेक्टली एल्कीन पे क्या डायरेक्टली आप OH माइनस अटैक करा सकते थे बेटा? क्या आप एल्कीन पे डायरेक्टली OH माइनस अटैक करा सकते थे? नहीं करा सकते थे। इसलिए आपने क्या ऐड किया? BH3 ऐड किया। BH3 क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है। कैसे बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसने रिंग को क्या बना दिया? तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। तो कहने का मतलब रिंग आपका कार्बन चेन क्या बना दिया? इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। तभी क्या करेगा बेटा? OH माइनस क्या कर पाएगा? अटैक कर पाएगा, जैसे इससे पहले वाले केस में हो रहा था। ऐसे यहां पे बात समझो आप, यहां पे जो रीजेंट रहता है वो क्या रहता है? HgOAc होल ट्वाइस। उसके बाद क्या होगा? वाटर रहेगा और क्या रहेगा? NaBH4 रहेगा। ये क्या करता है? मरकरी को रिमूव करता है। क्या करता है? मरकरी को क्या करता है बेटा? रिमूव करता है। तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, नाम क्या? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो मरकरी को ऐड कर रहे हो, वाटर में अटैक हो रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हो? मरकरी को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये जो रीजेंट है यहां से क्या ऐड होता है? OH ऐड होता है। क्या ऐड होता है बेटा? OH। एक और चीज ध्यान रखना, HgOAc की जगह क्या आ सकता है? HgO आ सकता है, क्योंकि जो मेन चीज है ना यहाँ पे, मेन चीज क्या है? Hg+2। मेन चीज क्या है आपके पास? Hg+2। तो Hg+2 कैसे कैसे लेके आ सकते हो आप? HgCl2 से भी लेके आ सकते हो, आप सिंपली Hg2+ से भी लेके आ सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से इसको लिख सकता है। तो याद रखना OH ऐड होता है। ऐसी एक और चीज, हमने क्या लिया? मान लो Hg2+ ले लिया, अब मैंने वाटर की जगह क्या ले लिया बेटा? ROH ले लिया। क्या ले लिया? ROH। और क्या लिया? NaBH4 लिया। अब समझो यहाँ पे, तो अभी तक वाटर ले रहे थे तो अटैक कौन कर रहा था? वाटर अटैक कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने अल्कोहल लिया, अब अटैक कौन करेगा बेटा? OR। तो यहाँ पे क्या जुड़ता है? OR जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा? OR जुड़ता है। क्या जुड़ता है? OR। ठीक है, तो ये तो रीजेंट हो गया। और यहाँ पे हमें पॉइंट्स क्या पता लग रहे हैं? पॉइंट्स क्या पता लग रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है? ये कैसा एडिशन है? तो इसको देखो, एक चीज़ और यहाँ पे, एक और चीज़ मैं मैंने बोला तो है नहीं, H और OH सेम साइड से जुड़ रहा है, इसका मतलब कैसा एडिशन है? सिन एडिशन है। कैसा एडिशन है बेटा? सिन एडिशन है। यहाँ पे एडिशन कैसा हो जाएगा? यहाँ पे एडिशन हो जाएगा एंटी एडिशन। कैसा एडिशन होगा बेटा आपका? एंटी एडिशन। अब एंटी एडिशन क्यों हो रहा है समझो यहाँ पे, तो एंटी एडिशन होने का मतलब क्या है आपका? H एंड OH, वो मैकेनिज्म से समझेंगे। H और OH कहाँ से ऐड हो रहे हैं? अपोजिट साइड से क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। H और OH कहाँ पे आएंगे? अपोजिट आएंगे। सेकंड पॉइंट, OH जो आने वाला है वो कहाँ पे आने वाला है? मोर स्टेबल पोजीशन पे। कहाँ आने वाला है? मोर स्टेबल पोजीशन पे। नेक्स्ट पॉइंट, नो कार्बोकटायन, सो नो रीअरेंजमेंट। अब कार्बोकटायन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट बेटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। अब इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेटा ये मैकेनिज्म मैं आपको दोबारा बताऊंगा नहीं, जब एल्कीन में आएगा, है ना, एक बार गोथ्रो होऊंगा, तो मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, तो और सब पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। तो हमारे मान लो ये एल्कीन है, समझो मेरी ये एल्कीन है, आपने किया क्या इस पे? आपने क्या करी? इसकी रिएक्शन किससे करी? इससे करी, है ना। तो मरकरी पे काइंड ऑफ ऐसा समझ लो, मरकरी पे 2+ आ रहा है, क्योंकि OAC पे क्या होता है? -1। तो कैसे बिहेव कर रहा है? ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है बेटा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है ना। तो होने क्या वाला है यहाँ पे? होने क्या वाला है आपका? तो डबल बॉन्ड है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पे अटैक करेगा, और उसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है आपका? CH3 CH CH2, यहाँ पे मरकरी आपका जुड़ जाएगा और उससे जुड़ा होगा OAC। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या आया बेटा? प्लस चार्ज आया। यहाँ पे क्या आया? प्लस चार्ज आया। तो मरकरी क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? जैसे ही कार्बोकटायन बना वैसे ही वो क्या कर लेता है? उसको ट्रैप कर लेता है। तो क्या बन जाता है आपका? क्या बन जाता है? 3 मेंबर आपका
3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन जाती है। यहाँ पे 3 मेंबर की क्या बन जाती है बेटा, साइक्लिक रिंग बन जाती है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझने वाली बात क्या है, यहां तक तो क्लियर है, ये आपको बेटा ध्यान नहीं रखना, लेकिन समझो समझो हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, मर्क्यूरी एसीटेट से कराई है ना। तो क्या हुआ, इसने इस पर अटैक किया, OH निकल गया। अब मर्क्यूरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बना लिया, इसको कार्बन के जरिए स्टेबलाइज कर दिया। अब होता क्या है, अब मरकरी पे प्लस चार्ज आ रहा है, मरकरी पे प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है, ये इनसे खींचेगा तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस इधर भी आएगा, और बेटा डेल्टा प्लस इधर भी आएगा। कौन सा डेल्टा प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला डेल्टा प्लस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। कौन सा डेल्टा प्लस बेटा मोर स्टेबल होगा, सेंटर वाला बेटा डेल्टा प्लस क्या होने वाला है, मोर स्टेबल होने वाला है। सेंटर वाला डेल्टा प्लस क्या होने वाला है, मोर स्टेबल होने वाला है। जब वो अटैक कराते हैं ना वाटर से, समझो यहाँ पे, जब वो अटैक कराते हैं वाटर से, क्योंकि देखो वाटर कैसा है, वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इस तरीके से समझो, ये एसएन काइंड ऑफ एसएन पाथवे से जा रही होगी। कैसे, किस तरीके से बेटा, काइंड ऑफ एसएन पाथवे से जा रही होगी। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर अटैक करेगा। अगर OH माइनस होता तो अटैक कहाँ पे होता, कॉर्नर पे होता है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे अटैक होगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो गया बेटा, आपका ब्रेक हो गया। क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, समझ में आया, OH सेंटर पे क्यों जुड़ा। अब देखो रिंग है ना, रिंग जब आपकी ओपन होगी तो OH ऊपर से ऐड हो रहा है, और मरकरी किधर जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है। और जब आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन करोगे, जब आप क्या करोगे बेटा, इसका रिडक्शन करोगे, किससे करोगे, Na2H4 से। किससे करेंगे रिडक्शन, Na2H4 से। तो क्या मिल जाएगा आपको, इस तरीके से मिल जाएगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो कैसा एडिशन है बेटा आपका, एंटी एडिशन है। कैसा एडिशन है बेटा आपका, एंटी एडिशन है। तो यहाँ पे तो आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाए। क्लियर हुआ। तो इंडियन हमें क्या करना है, ये मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर था, मान लो ROH होता तो क्या होता, OR जुड़ जाता। क्या जुड़ जाता, OR जुड़ जाता। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके, क्वेश्चन करके और क्लियर होगा। वही सेम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हुआ, तो ये हो गया OM नियम। क्या हो गया बेटा, OM DM। कुछ नहीं वो रखा था, वाटर अटैक कराओगे है ना, अदरवाइज आपको बता देगा कि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, कार्बोकटायन जैसे बनता है वैसे ट्रैप हो जाता है। तो कार्बोकटायन आपका रीअरेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या होने वाला, कोई भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होना, कोई भी हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होना। तो डबल बॉन्ड पे वही जुड़ना है, लेकिन कहाँ पे जुड़ना है, स्टेबल पोजिशन। तो कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे कहाँ जोड़ोगे बेटा, मोर स्टेबल। कौन सी पोजिशन है वाली, ऐसे यहाँ पे कहाँ पे जोड़ोगे, मोर स्टेबल पोजिशन पे। ऐसे यहाँ पे किसको जोड़ोगे बेटा, यहाँ पे वाटर नहीं है, ROH है तो क्या जोड़ेगा, OR जोड़ेगा। कहाँ जोड़ेगा, मोर स्टेबल पोजीशन पे। वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे देखो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टीरियो। तो यहाँ पे आप समझो H एंड OH जो ऐड होंगे फ्रॉम अपोजिट
एंड्स। कैसा एडिशन है आपका? एंटी एडिशन। कैसा एडिशन है बेटा? एंटी एडिशन। समझो यहां पे। तो मान लो मैंने क्या मान लिया बेटा, ये मिथाइल को मैंने ऊपर मान लिया। अगर मिथाइल को क्या मान लिया? मैंने ऊपर मान लिया। तो अब एक चीज समझो, कौन सी पोजीशन स्टेबल है? आप ही समझो बेटा, कौन सी पोजीशन स्टेबल है? तो ये पोजीशन स्टेबल है। तो OH कहाँ जोड़ने वाला है? वहां पे जोड़ने वाला है। तो यहाँ पे OH कहाँ आएगा? अगर मिथाइल ऊपर तो OH कहाँ जाएगा बेटा? नीचे जाएगा। तो अगर OH नीचे गया तो हाइड्रोजन को कहाँ आना पड़ेगा बेटा? ऊपर आना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हो अगर कभी आपसे पूछता है तो। ठीक है, ये तो हो गया आपका OMDM। तो अभी तक जितने भी हमने केसेस लिए थे उन सबसे क्या लग रहा था बेटा? एक OH लग रहा था। पहले वाले में रीअरेंजमेंट हो रहा था, है ना। दूसरे वाले में क्या हुआ था? रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन कहाँ लग रहा था? लेस स्टेबल पे। थर्ड वाले में भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ लग रहा है बेटा? आपका मोर स्टेबल पे। ठीक है, अब एक है आपका क्या है? OSO4 और फोर्थ पे आते हैं। तो ये आपका क्या है? OSO4 और कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। या इसको क्या बोलते हैं? बेयर्स रीजन भी बोलते। क्या बोल देते हैं बेटा? बेयर्स रीजन भी बोल देते हैं। तो ये रीजन क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपकी एल्कीन है, मान लो आपकी एल्कीन है ना, ये आपकी एल्कीन है। आपने क्या डाला यहाँ पे? OSO4 वाटर। या आपने क्या डाला? बेयर्स रीजन डाला। क्या डाला? बेयर्स रीजन डाला। वो क्या है आपका? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा? होता क्या है? OH जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं बेटा? OH जुड़ते हैं। कितने OH जुड़ते हैं? 2 OH जुड़ते हैं, वो भी सेम साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है? डायोल बनता है। और जो एडिशन होता है जो OH का, कहां से होता है? सेम साइड से। तो क्या बन रहा है आपका? सिन डायोल बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा? सिन डायोल बन रहा है। कैसा बन रहा है? सिन डायोल, है ना। इसमें इतना ही है। बाकी जब आपका एल्कीन आएगा तो वहां पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड, जहां पे हम मीजो कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। एक और मैंने बोला था, और कैसे बनाते हो? पर एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब देखो पर एसिड से क्या मिल रहा है आपको? तो अगर आपको सिस बनाना है, अगर आपको सिस डायोल बना रहा है, अगर आपको सिस या सिन डायोल बनाना है, तो क्या ऐड करोगे आप? OSO4 या बेयर्स रीजन, है ना। बेयर्स रीजन में क्या होता है? 1% KMnO4 होता है। कितना होता है? 1% KMnO4 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हमें क्या बनाना है बेटा, तो ये किसके लिए यूज करते हैं? तो हमें क्या चाहिए? एंटी OH चाहिए। एंटी चाहिए। एंटी का मतलब बोथ, या बोल सकते हो दो OH होने चाहिए। दो OH होंगे, वो क्या होंगे? अभी तक क्या थे? सेम साइड थे। अभी OH क्या होंगे? अपोजिट साइड होंगे। कौन सी साइड होंगे बेटा? अपोजिट साइड। अब ये क्यों होंगे ये भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या हमारी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन जब किससे करते हो? RCO3H से कर दी, या आपने H2O2 से कर दी, या आपने क्या कर दी बेटा? कहीं पे लिख के आ गया पर एसिड। पर का मतलब प्रॉक्सी की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या बनता है आपका? क्या बनता है? इपॉक्साइड बनता है। क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। वो क्या होता है? ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है। क्या बनता है? इपॉक्साइड बनता है। और जब आप बेसिक मीडियम लेते हो, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है बेटा? ये रिंग क्या होती है? ओपन होती है। और ये रिंग ओपन होगी तो आप खुद सोचो। तो OH का जो अटैक होता है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है? अटैक कहां से होता है? बैक एंड साइड से होता है। तो OH कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। तो ऐसे दिखाओगे OH को आप। ये रिंग जब ओपन होगी तो ये वाला OH कहां पे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो यहां पे किस तरीके का एडिशन है? दिस इज योर एंटी एडिशन। क्लियर है? किस तरीके का एडिशन है बेटा? आपका एंटी एडिशन है। तो यहां से आप 2 OH ऐड कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही आप क्या कर सकते हो बेटा? एल्कीन पे ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? एडिशन ऑफ Br2 भी कर सकते हो। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप? एडिशन ऑफ
Br2 भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एल्कीन ली, इसने किससे करी आपने, ब्रोमीन से करी। किससे करी, ब्रोमीन से। तो होता क्या है, ये एल्कीन ब्रोमीन पे अटैक करती है, ये बॉन्ड आपको वीक, आपको क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्या मिलता है आपको, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। और ब्रोमीन पे क्या होती है, लोन पे, वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है, इसको क्या कर देता है बेटा, स्टेबलाइज कर देता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अटैक करने से पहले ही, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है। तो क्या बन जाता है आपका बेटा, क्या बन जाता है आपका, ये कंपाउंड बनता है। क्या बन जाता है आपका, ये वाला कंपाउंड बनता है। क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, 3 मेंबर रिंग बन गई। क्या बन गई, 3 मेंबर रिंग बन गई। अब जो आपका एक Br माइनस जो निकला था, वो जब अटैक करेगा बेटा, तो आप खुद देखो, अब Br माइनस जब अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, आपकी SN2 रिएक्शन है। अटैक कहां से होता है, बैक साइड से होता है। अटैक कहां से होता है, बैक साइड से। तो यहां Br कहां पे आएगा, बैक एंड पे आएगा। यहां पे Br कौन सा एंड पे आएगा, फ्रंट एंड पे आएगा। तो कैसा एडिशन है, एडिशन Br2 कैसा एडिशन है, इट इज एंटी एडिशन। कैसा एडिशन है बेटा, Br2 का एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन है। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। क्लियर है। ऐसे ही मैं बात करूं एडिशन ऑफ HBr, अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ HBr, तो जैसे आपने H प्लस वाटर का एडिशन किया था ना, जैसे आपने H प्लस वाटर का किया था, सिमिलर पैटर्न होने वाला है। जैसे यहाँ पे तो HBr क्या देगा आपको, आपको जो HBr है वो क्या देगा आपको, क्योंकि एक्को सॉल्वेंट लेने वाले हो आप, क्या देगा, H प्लस देगा। ये एल्कीन क्या लेगी, H प्लस को लेगी। कहाँ जुड़ेगा H प्लस, H प्लस ऐसी जगह पे जुड़ेगा जहाँ से क्या मिले आपको, स्टेबल कार्बोटाइन मिले। तो H कहाँ जुड़ेगा, एक्चुअल में यहाँ जुड़ेगा H, जिससे कार्बोटाइन कहाँ पे मिले आपको, सेकेंडरी पे मिले। अभी कार्बोटाइन क्या करेगा बेटा, आपका रीअरेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाली है, हाइड्राइड शिफ्ट होने वाली है। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ये कार्बोटाइन कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, आपका टर्सरी पे। अब जैसे ही टर्सरी पे पहुंचा, ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अब क्या अटैक हुआ बेटा, अब Br माइनस क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा आपका, क्लियर है। तो इस तरीके से HBr का एडिशन करते हो तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बने, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब जैसे आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वो क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, या कर सकता, क्या हो सकता है यहाँ पे, रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। तो ये सब रिएक्शंस क्या करने वाली है हमें बेटा, हेल्प करने वाली है जब हम लाइक एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो एल्कीन का हो गया, ये तो क्या हो गया, एल्कीन का हो गया। ऐसे हम एल्काइन पे आते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का एल्काइन भी करेंगे डिस्कस। मान लो एल्काइन पे क्या करना है मुझे, OH ऐड करना है। मान लो एल्काइन पे क्या करना है मुझे, OH को ऐड करना है। क्या करना है, OH ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे, तो एल्काइन में जब OH ऐड करते तो पहला तरीका क्या बोला मैंने, H प्लस वाटर, ऐसे एल्कीन पे कर रहे थे। तो यहाँ पे होता क्या है, तो मान लीजिए आपका एल्काइन है, तो एल्काइन देखो जब H प्लस लेगा, एल्काइन क्या लेगा बेटा, जब H प्लस लेगा तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आता है। एल्काइन जब H प्लस लेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट और नो रिंग एक्सपेंशन। तो हमें क्या करना है इस केस में, क्या करना है, ऐड OH ऑन स्टेबल पोजीशन। कहां पे ऐड करना है बेटा, अगर आपको OMDM दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, H प्लस वाटर दे रखा है, एक बॉन्ड को ब्रेक करो, कहां पे जोड़ दो बेटा, स्टेबल पोजीशन में जोड़ दो। कहां पे जोड़ दो, स्टेबल पोजीशन में। तो कहां जोड़ोगे, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यहां पे जोड़ दिया, यही तो होती है स्टेबल पोजीशन। अब आपको दिख रहा है ये क्या बन गया, इन प्लस एल्कोहल, तो क्या बन गया, इनॉल बन गया। आपको पता है इनॉल कैसे होते हैं, स्टेबल नहीं होते। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटो में। तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो क्या बन गया बेटा आपका, एक्चुअल में आपका क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा आपका, ये एसीटोन बन गया। क्लियर है, क्लियर है बेटा ये।
ये तो पहला तरीका है। तो आपने OH ऐड किससे किया, आपने किया H+ वाटर से, तो क्या बना, या आपने OMDM से किया, सेम ही कंपाउंड बनता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोबोरेशन, तो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। इनॉल को क्या कर देना, कीटो में कन्वर्ट कर देना, हाइड्रोबोरेशन। सेम ही कंपाउंड ले लेता हूं, हाइड्रोबोरेशन में भी क्या होगा आपका, OH ऐड होगा, और कहां पे ऐड होगा, लेस स्टेबल पोजीशन पे। फिर क्या बनेगा, इनॉल बनेगा, उसको क्या कर देना, टॉटोमराइज कर देना। करो जैसे यहाँ पे आप हाइड्रोबोरेशन किया मैंने, तो क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड को क्या किया बेटा आपने, ब्रेक किया। ब्रेक किया, OH कहां जोड़ा, यहां पे जोड़ा, कहां जोड़ा, लेस स्टेबल पोजीशन पे। आप क्या करो, टॉटोमराइज करा दो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा जाएगी, बैकवर्ड कम जाएगी, क्योंकि ये क्या इनॉल है। क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH2 OH। समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके से क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, CH2 OH नहीं, OH क्यों बना दिया आपने, ये बन गया आपका, ये तो आपका एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, कीटोन। क्या बना, एल्डिहाइड। अभी डिपेंड करता है एल्डिहाइड या कीटोन का बनना, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्कीन पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड बनेगा कि क्या बनेगा बेटा, आपका कीटोन बनेगा, है ना। क्लियर। ऐसे एक रीजन होता है बेटा आपको, ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो बेसिक इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है ना। तो ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, जनरेट किया। तो यहाँ पे क्या होता है, आप क्या लेते हो, RX लेते हो। क्या लेते हो बेटा, RX लेते हो। इसकी किससे करते हो, Mg से करते हो। तो इसके मैग्नीशियम पे हम नहीं जाने वाले। तो मैग्नीशियम क्या होता है, बीच में इंसर्ट हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है आपका, बन जाता है RMgx। क्या बन जाता है बेटा, RMgx बन जाता है। सॉल्वेंट क्या लेते हैं यहाँ पे, ड्राई ईथर लेते हैं। अब ड्राई ईथर क्यों ले रहे हो, क्योंकि Mg क्या मेटल है। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया तो Mg क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। फिर इसी को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अब ये R क्या हो सकता है आपका, एल्काइल, एराइल, एलाइल, यार आपको कुछ भी हो सकता है। एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकता है, एल्केन हो सकता है, एराइल हो सकता है, एराइल हो सकता है ना। अब एक चीज समझो, Mg क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। Mg क्या है, अगर मैं पूछूं Mg और अल्काइल में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप बोलोगे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसमें डेल्टा नेगेटिव आएगा। मैग्नीशियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उस पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। तो आपको जो R- है, दो तरीके से बिहेव कर सकता है। तो इट कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो डिपेंड करता है, अगर उसे एसिड मिल रहा होगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, वो होती है एसिड बेस। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, वो होती है एसिड बेस। तो वो अगर एसिडिक प्रोटॉन मिल गया तो ले लेगा, अगर वो नहीं है तो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, तो अगर आपके पास क्या होगा, RI होगा। तो RI में एडिशन क्या होगा, सबसे फास्ट होंगे, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, आसानी से ऐड होता है। फिर RBr, फिर अगर ग्रिग्नार्ड बनाने की बात कर रहा हूं मैं, सबसे आसानी से कहाँ पे ऐड होगा, RI में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है। वो आपके कोर्स से बाहर हो जाएगा तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब ग्रिग्नार्ड किस तरीके से बिहेव करता है, मैंने बोला एज अ बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्रिग्नार्ड जो है एज अ बेस,
और यहाँ पे बोल रहा हूँ एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब बेस क्या होता है, बेस क्या होते हैं, जो H प्लस लेते हैं। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे कर दी, मान लो गिगनार्ड की रिएक्शन मैंने किससे कर दी बेटा, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा बेटा 12th में, किससे कर दी मैंने, मान लो किस किस किससे कर सकता हूँ मैं रिएक्शन, एल्कोहल, फिनॉल, अमोनिया, अमाइन, एसिड्स तो हैं आपके, वाटर हो गया, है ना, समझ रहे हो। तो इन सब से क्या लेगा बेटा, वो H प्लस ले लेगा, क्या ले लेगा, H प्लस ले लेता है। तो कि यहाँ पे R पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, या डेल्टा माइनस आ रहा है बोल सकते हो। तो ये सब से क्या ले लेता है, वो H प्लस ले लेता है, क्या बना देता है आपका, RH बना देता है। क्या बना देता है बेटा, RH। तो फॉर एग्जाम्पल R क्या हो गया, मिथाइल हो गया, तो क्या बन जाएगी, मीथेन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, मीथेन गैस बन जाएगी, याद रखना। एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। मान लो मैंने रिएक्शन ली CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन करी मैंने CH3I से करी। अब यहाँ पे तो एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, कि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, तो आपको ये दिख रहा होगा हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उन पर डेल्टा माइनस आता है, कार्बन पे क्या आता है, डेल्टा प्लस आता है। अब होगा क्या, अब एसिडिक प्रोटॉन तो है नहीं, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और आयोडीन क्या करेगा बेटा, बाहर निकाल देगा। तो कौन सी रिएक्शन है आपकी, SN2 रिएक्शन है। क्या बन गया आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। तो यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। और भी आप रिएक्शन ले सकते हो, मान लो हमने इसकी रिएक्शन किससे करी, CH3 MgBr की रिएक्शन किससे करी है, मान लो हमने एल्डिहाइड से करी, मान लो किससे करी हमने, एल्डिहाइड से करी। अब एल्डिहाइड में क्या होता है, आपको ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर डेल्टा प्लस आता है। ऐसे कार्बन पे क्या आता है, डेल्टा, सॉरी ऑक्सीजन में डेल्टा माइनस आता है, कार्बन पे क्या आता है, डेल्टा प्लस। मतलब कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन तो रहता नहीं है सच बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, डेल्टा माइनस जो आएगा वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो मैंने H प्लस जोड़ दिया है ऑक्सीजन के लिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, R तो पहले से ही था, ये डबल बॉन्ड टूटा तो क्या बना, ऑक्सीजन पे माइनस है, उसने क्या करा, H प्लस ले लिया, तो क्या बन गया OH। एक H पहले से ही था, क्या जुड़ गया बेटा आपका, CH3 जुड़ गया। तो क्या मिल गया आपको, अल्कोहल मिल गया। तो अगर आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। आपने पढ़ा होगा अगर आपने गिगनार्ड से जब अल्कोहल बनाते थे विद रिएक्शन विद कार्बोनिल, तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलता था, प्राइमरी, एल्डिहाइड से क्या मिलता था, सेकेंडरी, और कीटोन से क्या मिलता था बेटा आपको, टर्सरी अल्कोहल मिलता था। क्लियर है, क्लियर है आपको। और भी कई सारी रिएक्शन है, वो जैसे जैसे पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात, किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब समझो यहाँ पे, तो पहला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब आपके पास एरोमेटिक रिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है। तो हम बात करने वाले नाइट्रेशन, फिर हम बात करेंगे सल्फोनेशन की बात करेंगे। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, आप क्या क्या लेते हो, रीजेंट पहले बात करते हैं, रीजेंट क्या है, आप लेते हो कंसंट्रेटेड HNO3, या उसके साथ क्या लेते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो पहला हो गया। और क्या ले सकते हो, केवल कंसंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हो, यहां से भी बनेगा नाइट्रेशन। और क्या ले सकते हो आप, N2O5 ले सकते हो, है ना। N2O5 में क्या होता है बेटा, यहां से भी क्या मिलता है, NO2 प्लस मिलता है ना। तो इन सब से क्या मिल क्या रहा है आपको, इंडियन आपसे मिल क्या रहा है, NO2 प्लस मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, NO2 प्लस मिल रहा है। अब NO2 प्लस मिल कैसे रहा है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे बिहेव करता है, जब बेस बिहेव करता है,
और H2SO4 कैसे बिहेव करता है बेटा, एज एसिड बिहेव करता है। तो समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके पास क्या है, NO3 है, और आपके पास क्या है बेटा, H2SO4 है। क्या है, H2SO4। अब लोगों को हो क्या रहा है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक्चुअली H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। कैसा है एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो क्या करेगा ये, H+ देगा। अब ये H+ देगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, H+ को लेगा। तो क्या बनेगा आपका, H2NO3+। अब यहां से क्या करो, वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, वाटर निकाल दो। क्या बन गया आपका, NO2+। यही क्या होता है बेटा, रिंग में क्या हो जाता है आपका, ऐड हो। यही क्या हो जाता है, रिंग में क्या हो जाता है बेटा आपका, ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में क्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं सल्फोनेशन में, यहां लेते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या लेते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। अब यही क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, यही क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो आपने क्या लिया, H2SO4 लिया, और हमने क्या लिया, एक और H2SO4 लिया। तो यहां से क्या आएगा, H+ आएगा, कहां जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। क्या बनेगा आपका, ये बनेगा H3SO4+। क्या निकाल दो यहां से, वाटर निकाल दो। क्या बनेगा, SO3H+, है ना। ये आप कई बार ओलियम से भी ऐड कर देते हो, ओलियम से भी ऐड कर देते हो, ठीक है। तो वहां से भी बन जाता है आपका सल्फोनेशन। ओलियम क्या होता है, H2H2O7, है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, SO3H+ मिल गया। ऐसी क्या होती है, एक और आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है आपकी, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी रिएक्शन है बेटा आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहां पे समझो, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट हैं आपके, एक्चुअली कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। एक है आपका एल्काइलेशन, और एक पार्ट क्या है बेटा आपका, एसाइलेशन। क्या पार्ट है बेटा आपका, एक पार्ट एल्काइलेशन और दूसरा पार्ट क्या है बेटा आपका, एसाइलेशन। एक पार्ट एल्काइलेशन, दूसरा पार्ट क्या है आपका, एसाइलेशन है। सॉरी ये हट गया, हाँ। अब एल्काइलेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं हम, क्या लेते हैं, RX लेते हैं, और क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था यार पार्ट कि AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है ना। तो ड्राई चाहिए आपको, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या कर जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, वो खराब हो जाएगा, फिर वो हेल्प नहीं मिलेगी आपको। तो ये इस पर अटैक करेगा। तो इससे मिलता क्या है आपको, R हेलोजन पे क्या आता है बेटा, प्लस आता है, और Al मान लो Cl3 है, मैंने X3 बोल दिया, इस पे क्या आता है, माइनस आता है। और ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, तो हेलोजन पे प्लस स्टेबल नहीं होता। क्या मिलता है बेटा, R+ मिलता है। क्या मिलता है, R+। और R+ क्या कर सकता है बेटा आपका, इट कैन रीअरेंज। क्या कर सकता है, अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। अब रीअरेंज कर सकता है। और एक और चीज समझे यहाँ पे, एक और पॉइंट क्या है, एल्काइलेशन को हम प्रेफर नहीं करते, नॉट प्रेफर्ड। प्रेफर हम नहीं करते। क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यहां पे क्या मिलते हैं आपको, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एसाइलेशन को क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या मिलता है, मेनली हमें क्या मिलता है बेटा, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, मेनली क्या मिलता है हमें, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एसाइलेशन में क्या लेते हैं हम, अल्काइल हैलाइड होगा, और क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, एसाइल हैलाइड होगा। क्या होगा बेटा आपका, एसाइल हैलाइड होगा, और क्या होगा आपका, AlX3 होगा। तो इसने इस पर अटैक किया, तो क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन पे क्या आया बेटा, प्लस चार्ज आया। हाइड्रोजन पे क्या आया आपका, प्लस चार्ज आया, और AlX3 पे क्या आया, माइनस आया। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा आपको, ब्रेक हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा RC⋯O+। क्या मिला आपको, एसाइलियम आयन मिला। क्या मिला बेटा, एसाइलियम आयन, है ना।
अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं बेटा? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसा करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, पहले और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। और कौन कौन से होते हैं? और ऐसे आपने, ये तो हो गई थी फीडल क्राफ्ट। और क्या होता है आपका? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया? Fe/Br2 लिया, या आपने क्या लिया? Fe/FeBr2 या फिर Br3। सॉरी। तो यहां से क्या मिलता है बेटा? Br+ मिलता है। क्या मिलता है बेटा आपको? Br+ मिलता है। क्या मिलता है बेटा? Br+ मिलता है। तो ये क्या हो गया? अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और भी मल्टीपल तरीके से बेटा क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे जनरेट कर सकते हो? मान लो ये मेरे पास एल्कीन है, ये मेरे पास क्या है बेटा? एल्कीन है। इसकी रिएक्शन किससे कर दी मैंने? H+ से कर दी। तो कुछ सोचो, जब एल्कीन H+ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा आपका? CH3 CH CH3+। तो बन गया ना इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। समझ में आया? तो मल्टीपल तरीके से बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। और कौन कौन तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल बनाने के? आपने अल्कोहल ले लिया, मान लो यार अल्कोहल ले लिया अभी, और के लिए आपने मान लो H+ ले लिया, तो ये क्या करेगा? इससे H+ लेगा, क्या बनेगा आपका? CH3 CH CH3 OH2 पे प्लस आ गया। ऑक्सीजन प्लस स्टेबल तो होता नहीं, टूट जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? ये मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सब बेटा आपके क्या रीजेंट्स हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं बेटा? जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। और भी मल्टीपल तरीके से आप ले सकते हो। जैसे यहां पे ये भी हो सकता था, अगर आप इसके साथ H+ लेते तो ये H+ लेता, क्या बनता आपका? और वाटर निकलने के बाद यहाँ पे कार्बन बनता। अब ये क्या करता है बेटा? रीअरेंज करता। क्या मिलता आपको? तो मल्टीपल तरीके से क्या मिल सकते हैं आपको बेटा? इलेक्ट्रोफाइल मिल सकते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए। अब इन्हीं को क्या करते हैं हम? एक रिएक्शन में क्या करते हैं? समराइज करते हैं। क्या करते हैं हम? समराइज करने का ट्राई करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई बॉक्स है, मान लो मेरे पास एरोमेटिक रिंग है। मान लो मेरे पास क्या है बेटा? एरोमेटिक रिंग है। मान लो बेंजीन रिंग ही ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल रिएक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार रिएक्शन किससे करी? मैंने करी कंसंट्रेटेड HNO3 से, और किससे करी? H2SO4 से करी। दूसरी किससे करी मैंने? हमने करी कंसंट्रेटेड H2SO4 से करी। थर्ड किससे करी मैंने? ये करी हमने इससे। फोर्थ करी मैंने इससे। फिफ्थ हमने इससे करी। मान लो और हमने रिएक्शन इससे करी। और हमने मान लो लास्ट रिएक्शन इससे कर दी Fe/Br2। अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो ये कंपाउंड क्या देता है बेटा आपको? क्या देता है आपको? NO2+ देता है। क्या देता है? NO2+। तो इलेक्ट्रोफाइल लिख लो। यहाँ से क्या मिलता है? NO2+ मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है बेटा आपको? SO3H+ मिलता है। यहाँ से मैंने बताया था ये Cl क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, Cl पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ से इन दी एंड क्या मिल रहा है आपको? ये इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। यहाँ से क्या होगा? पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या मिलेगा बेटा आपको? यहाँ पे प्लस मिलेगा। ये क्या करेगा? फिर रीअरेंज होगा, कहाँ पहुँचेगा? पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगा। तो इन दी एंड ये आपका फाइनल इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे यहाँ पे टूट जाएगा क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा, है ना? क्या मिल जाएगा आपको? एसाइलियम आयन मिल जाएगा CH3 CO+। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? ये H+ लेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये टूट जाएगा। क्या बनेगा आपका बेटा? ये बन जाएगा।
यहां से क्या मिलेगा आपको बेटा, Br प्लस मिलेगा। तो आपको ये सब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सब आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इनको जोड़ते चले जाओ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या जुड़ गया आपका, यहां जुड़ गया बेटा SO3H। क्या नाम हो गया इसका, बेंजीन सल्फोनिक। क्या नाम हो गया इसका, नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां से क्या बनेगा बेटा आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ा है क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। ऐसे यहां से भी क्या मिलने वाला है बेटा आपको, सेम ही कंपाउंड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेम कंपाउंड ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट के बाद मिल रहा है थोड़ा सा। यहाँ से क्या मिलने वाला है, एसिटोफिनॉल मिलने वाला है। यहाँ से क्या मिलने वाला है, फिर से आपको इन दी एंड क्यूमीन ही मिलने वाला है। तो मल्टीपल तरीके से कंपाउंड आपको मिल सकता है बेटा। तो ये सब क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से क्या मिला, Br प्लस मिला। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा बेटा। यहाँ से क्या जोड़ा आपने, NO2 प्लस जोड़ा तो क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब एक चीज समझो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, अगर आपको याद हो, फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने क्या बोला था आपको, फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बोला था, एसाइलेशन को प्रेफर करते हैं। अब एसाइलेशन को प्रेफर क्यों करते हैं, ये ग्रुप कैसा हो गया बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो रिंग को क्या करेगा बेटा आपको, रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। रिंग को डीएक्टिवेट करने से क्या हो जाएगी बेटा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी मतलब फर्दर रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे हो, अल्काइलेशन कर रहे हो। यहाँ पे ये क्या है, फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा ग्रुप है बेटा आपका, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। तो ये क्या कर रहा है, रिंग को क्या कर रहा है बेटा, एक्टिवेट कर रहा है। रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। उसकी वजह से क्या मिल सकते हैं आपको, यू कैन ऑल्सो गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इस पे एक और बार जुड़ गया। इस पे क्या हो गया बेटा, ये कंपाउंड क्या हो गया, ये कटायन क्या हो गया, एक और बार जुड़ गया। ये कैसे जुड़ गया, ये एक और बार जुड़ गया। समझो इस तरीके से। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेटा क्या मिलते हैं, एसाइलेशन अल्काइलेशन से मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एसाइलेशन को प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं, एसाइलेशन को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। तो अगला हमारा जो चैप्टर आएगा वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन। तो वहाँ पे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे फॉर्म करना है, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आज भी डिस्कस कर ली है, वहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें और मॉक टेस्ट की बेटा प्रैक्टिस करते रहें, बहुत जरूरी है ना। ऑल द बेस्ट।